ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को किसी से छोटा मत समझना, क्योंकि जो आप कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विश्वास रखो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप होने से मिटती है। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस नहीं कर पाए। वक्त बड़ा अजीब चीज़ है, जिसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और साथ ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। याद रखना, उस इंसान को कभी नज़रअंदाज मत करना जो आपसे प्रेम करता हो, आपकी देखभाल करता हो, आपको याद करता हो, क्योंकि एक दिन जब आपके आँखें खुलेगी तब आपको ये एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते एक चाँद को खो दिया है। शांति चाहते हो तो दूसरों के काम पर और दूसरों के कमियां पर ध्यान देना बंद कर दो। सिर्फ अपनी जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों को भी रास्ता रोक लेता है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी ज़रूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने का कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलती कभी मत करना कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ देना छोड़ दे। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम से, वासना से, नम्रता से और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठा हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती हैं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है, आपकी अपनी स्वभाव में जियो। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं सकते। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही
तुम्हारे दुखों का अंत है। दुख सुख आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। मनुष्य को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ अस्तित्व रहित होकर कर्म करते हैं। यह प्रकृति है जो सभी गलतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करती हैं जो कहती है मैंने किया है। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिसमें कोई खास बात हो। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरे को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उसको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद को कितना नीचे गिरा रहे हैं। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किल के बाद ही नज़र आती है। मुश्किल तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका धर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना।